दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ब्राह्मण और उसकी व्यभिचारी बहू की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में तिलक राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। ब्राह्मण का विवाह नहीं हुआ था। वह लोगों के घर में कथा वाचन करता और कथा वाचन से उसे जो धन मिलता उससे वह अपना गुजारा करता था। वह कभी कल की नहीं सोचता। उसे आज जो मिलता वह उसी में अपना पेट भर लिया करता था। उसके यजमान ही उसके कमाई का जरिया थे। उसी के घर के बगल में एक चित्रगुप्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही छिछोरा था। उसने 5 विवाह किए थे। कभी वह किसी पत्नी को छोड़ देता या फिर किसी की मृत्यु हो जाती। इसी तरह उसका जीवन कट रहा था। उसने इतने सारे विवाह किए परंतु वह कभी खुश ना रह पाया। वह जब तिलक राम को देखता तो यही सोचता कि यह आदमी इतना खुश कैसे रह लेता है। इसके घर में ना कोई औरत है और ना ही कोई दूसरा इंसान। यह अकेले कैसे खुश रह पाता है। परंतु तिलक राम तो बहुत आनंद के साथ रहता था। जब चित्रगुप्त की 5वीं बीबी मर गई तो उसने 6ठा विवाह भी कर लिया। जब चित्रगुप्त की 6वीं बीबी आई वो तो बहुत ही सुंदर और चुलबुली थी। चित्रगुप्त भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम तिलक राम से विवाह कर लेना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ नहीं दे सकता जो तुम्हें एक जवान आदमी दे सकता है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। आप मेरे पति हैं। आप मुझे किसी पराये पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कैसे कह सकते हैं। चित्रगुप्त कहने लगा, अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और मेरे मरने के बाद तुम तिलक राम से विवाह कर लेना। अगर वह इस बात के लिए मना करे फिर भी तुम उसके साथ ही रहना। कुछ दिनों के बाद चित्रगुप्त की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने सोचा कि अब वह अकेले क्या करेगी। उसने अपने पति का क्रियाकर्म किया और तिलक राम के घर में चली गई। उस समय तिलक राम घर में नहीं था क्योंकि वह रोज सुबह अपने यजमानों के यहाँ कथा वाचन के लिए चला जाता था। जब तिलक राम घर वापस आया तो उसने देखा कि चित्रगुप्त की पत्नी उसके घर पर है। वह कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो। तभी वह कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझसे विवाह करने के बाद तुम भूल गए। तिलक राम कहने लगा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। मैंने तुमसे विवाह कभी नहीं किया। तभी वह कहने लगी, कल रात आप मेरे सपने में आए थे और आपने मेरी मांग में सिंदूर लगाया और मुझे अपना बना लिया। इसीलिए अब मैं यहीं रहूंगी। तिलक राम कहने लगा, अरे अजीब जबरदस्ती है। ऐसा सपना तो तुमने देखा, इसमें मैंने क्या किया। तुम कृपा करके अपने घर चली जाओ। वह तिलक राम से कहने लगी, मैं तो इसी घर में रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वह जबरदस्ती तिलक राम के साथ रहने लगी। धीरे धीरे तिलक राम को उससे लगाव हो गया। अब वह उसे अपने पत्नी की तरह प्यार करने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। उन दोनों को एक बेटा भी हुआ। बेटा होने के बाद उसकी पत्नी ने तो पूरी तरह से अपने रंग बदल लिए। वह अब तिलक राम से कहने लगी कि तुम यजमानों के यहाँ से और भी ज्यादा रुपए और धन मांग कर लाया करो। यह सुनकर तिलक राम कहने लगा, मैंने आज तक यजमानों से कुछ नहीं मांगा है। वह मुझे जितना देते हैं मैं उतना ही लेकर चला आता हूँ। इतने पर उसकी पत्नी बोली, अब मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। भला बिना धन के हमारा घर कैसे चलेगा। अब तो हमारा बेटा भी हो गया है। हम उसे इस तरह की जिंदगी नहीं जीने देंगे। तुम्हें यजमानों से ज्यादा पैसे मांगने ही होंगे। धीरे धीरे तिलक राम यजमानों से पैसे मांगने लगा।
इसीलिए एक एक करके उसके यजमान कम पड़ते गए। एक दिन ऐसा समय आया कि उसके पास कोई यजमान ना था जिसे वह कथा सुना सके और कथा के बदले में उसका यजमान उसे धन दे। अब तिलक राम के घर में खाने के लाले पड़ गए। यह देख एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, सुनो जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपका यही रवैया रहा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बेहतर यही होगा कि तुम काम पर जाओ और पैसे कमा कर लाओ। तिलक राम चुपचाप वहाँ से चला गया। वह जब जंगल में जा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। कथा वाचन के अलावा आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। वह यही सोच रहा था। उसे बड़ी भूख भी लग रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, इस जंगल में तो किसी का घर भी नहीं है, भला उसे खाने को खाना कहाँ से मिलेगा। वह चुपचाप थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुस्तक निकाली और कथा वाचन करने लगा। वह सोचने लगा, यह मेरी कथा सुनने वाला कोई प्राणी नहीं है, परंतु मैं इन पेड़ पौधों को ही अपनी कथा सुनाता हूँ, इससे मेरा समय कट जाएगा। परंतु तिलक राम यह नहीं जान रहा था कि उसकी कथा वहाँ पर बैठा एक इच्छाधारी नाग सुन रहा है, जो कि पेड़ के पास एक टीले में रहता है। कथा समाप्त होने के बाद वह नाग तिलक राम के सामने आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी कथा से प्रसन्न हुआ। तुम रोज यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करना, इसके बदले मैं तुम्हें 5 असरफियाँ दूंगा। यह सुनकर तिलक राम बहुत प्रसन्न हुआ। इच्छाधारी नाग ने तिलक राम को 5 असरफियाँ दी। वह 5 असरफियाँ लेकर तिलक राम घर आ गया। उसकी पत्नी ने देखा कि वह खाली हाथ आया है तो वह आंखें दरेड़ते हुए बोली, आ गए खाली हाथ। तभी तिलक राम ने उसके हाथ पर वे 5 असरफियाँ रख दी। यह देख उसकी पत्नी उछलने लगी। उसने तिलक राम को बड़े ही आदर के साथ घर में बैठाया और उसके पैर धुलकर उसको प्रणाम किया। उसके बाद वह एक असरफी लेकर बाजार गई। वहाँ से उसने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें खरीदी और अपने पति, बच्चे और अपने लिए नए नए कपड़े भी लिया। धीरे धीरे तिलक राम इच्छाधारी नाग को कथा सुनाता और उसके बदले में इच्छाधारी नाग उसे 5 असरफियाँ देता। देखते ही देखते तिलक राम की झोपड़ी महल में बदल गई। उसका बेटा भी बड़ा हो गया था, इसीलिए तिलक राम ने उसका विवाह एक सुंदर सी लड़की के साथ करा दिया। तिलक राम की बहू बहुत ही ज्यादा बदचलन थी। उसकी निगाह तिलक राम पर भी थी। वह समझ गई कि तिलक राम के पास बहुत धन है, इसीलिए वह अपने ससुर को अपने जाल में फंसा कर रखना चाहती थी। जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। एक दिन वह अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आप पता करो कि रोज पिताजी इतना धन कहाँ से लाते। कहीं वह किसी के घर में चोरी तो नहीं करते या कोई गलत काम तो नहीं करते। यह सुनकर तिलक राम की पत्नी को भी संदेह होने लगा। एक दिन वह तिलक राम से जिद करने लगी और कहने लगी, मुझे बताओ कि तुम वह धन रोज कहाँ से लाते हो। तिलक राम कहने लगा, मैं इसके बारे में तो तुम लोगों को नहीं बता सकता। परंतु उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही। हारकर तिलक राम को उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। यह सुनकर उसकी बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपने पति से कहा, कल पिताजी नहीं बल्कि तुम जाओगे और उस नाग को कथा सुनाओगे। इसके बदले में वह नाग तुम्हें असरफियाँ देगा। अगले दिन उसने ब्राह्मण को नहीं जाने दिया। उसके बदले में उसने अपने पति को भेजा और साथ में एक फावड़ा और डंडा भी दिया। वह कहने लगी, कथा सुनाने के बाद जब वह सांप अपने बिल से बाहर निकले तो तुम उस पर वार कर देना और उसके बाद तुम उस टीले को खोदकर सारा खजाना एक साथ निकाल लाना। रोज रोज इस किचकिच से छुटकारा मिल जाएगा। जब ब्राह्मण का बेटा कथा सुनाने जा रहा था तो तिलक राम ने उसे बहुत समझाया,
परंतु उसने अपने पिता की एक ना सुनी और वह जंगल में कथा सुनाने के लिए चला गया। जब वह जंगल में कथा सुना रहा था और कथा समाप्त हुई, उसके बाद सांप बिल से बाहर निकला। जब सांप ने देखा कि आज तिलक राम की जगह पर कोई और कथा सुना रहा है, तो वह चुपचाप वापस अपने बिल की तरफ जाने लगा। यह देख तिलक राम के बेटे ने उस पर डंडे से वार किया और उसके बाद टीले को खोदने लगा। यह देख सांप को गुस्सा आ गई। उसने उसको डस लिया। देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। काफी समय के बाद जब वह घर नहीं लौटा तो घर के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। तिलक राम और उसकी पत्नी भागी भागी जंगल में गई। उसकी बहू को समझ में आ गया था कि सांप ने उसे डस लिया है, इसीलिए उसने घर का सारा धन बटोरा और किसी दूसरे मर्द के साथ वहां से रफू चक्कर हो गई। तिलक राम ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। वह बहुत ही दुखी था। कुछ दिनों के बाद वह कथा सुनाने के लिए फिर से जंगल में गया और कथा सुनाने लगा। वह सांप बिल से बाहर निकला और उसने तिलक राम से कहा, अब तुम्हारी कथा का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दी। तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैंने उससे अपना बदला ले लिया। अब तुम भी चुपचाप अपने घर वापस लौट जाओ। यह सुनकर तिलक राम बहुत दुखी हुआ और वह दुखी मन से घर वापस आ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।